संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को मेरे खिलाफ कार्रवाई करने और मुझे बर्खास्त करने का कोई अधिकार ही नहीं है। पूजा खेड़कर ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह जवाब दाखिल किया है और कहा है कि उनके उम्मीदवारी को अयोग्य ठहराने की अब यूपीएससी के पास कोई पावर नहीं है। यूपीएससी के द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर पूजा खेड़कर ने दिल्ली हाईकोर्ट में विस्तार से अपना जवाब दाखिल किया है। पूजा खेड़कर ने कहा है कि एक बार प्रोबेशनर के रूप में चयनित और नियुक्त हो जाने के बाद यूपीएससी को उनकी उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। उन्होंने कहा है कि यूपीएससी में अपने नाम में हेरफेर नहीं की है उन्होंने, और ऐसी कोई गलत जानकारी भी नहीं दी है जिसका आरोप उन पर लग रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में खेड़कर के जवाब पर यूपीएससी और दिल्ली पुलिस पर भी अपना पक्ष रखने के लिए वक्त दिया है, लेकिन बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ रही है। आप ये जान लें कि क्या थी यूपीएससी और दिल्ली पुलिस की इस पूरे मामले पर दलील। यूपीएससी ने दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व आईएएस प्रोबेशनर अफसर पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था कि उन्होंने आयोग और जनता से धोखाधड़ी की है। दिल्ली पुलिस ने इस आधार पर गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका को खारिज करने की भी मांग की थी। उन्हें कोई भी राहत देने से जांच में रुकावट पैदा हो सकती है, ये बात दिल्ली पुलिस की ओर से कही गई। इस मामले का जनता के विश्वास के साथ भी संबंध है और सिविल सेवा परीक्षा की ईमानदारी पर व्यापक प्रभाव भी पड़ेगा, ये बात भी कही गई। अदालत में दाखिल अपने जवाब में उधर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने कहा है कि पूजा खेड़कर से हिरासत में पूछताछ करना धोखाधड़ी की गंभीरता को उजागर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि दूसरे व्यक्तियों की मदद के बगैर नहीं किया जा सकता था। इसलिए उनकी गिरफ्तारी से पहले की जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए। खेड़कर ने कथित तौर पर आरक्षण का लाभ पाने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी दी। 31 जुलाई को यूपीएससी ने खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित भी कर दिया था, यानी कि अब आगे भी वो यूपीएससी की एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर भी दर्ज की और ये एक बड़ा आरोप पूजा खेड़कर पर लगा है। लेकिन अब पूजा खेड़कर ने कोर्ट में अपनी बात भी रखी है। फैसला इस पर नहीं आया है, उसका भी होगा इंतज़ार। खबर आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन इस बेहद अहम खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।